Hello, my dear friend. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, ये एक एडिटोरियल पोर्शन की वीडियो है जिसमें मैं डिस्कस करता हूँ डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक एडिटोरियल। इंग्लिश बोलने में बहुत ही सहायक रहेगी ये वीडियो। अगर आप आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मेंस पेपर लिखना चाहते हैं, स्टेट पीसीएस का या यूपीएससी का, तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है एडिटोरियल का एनालिसिस। और बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड मिलेंगे आपको। लास्ट में मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट लेके उसको अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। एक क्रिटिकल जंक्चर, एडिटोरियल का नाम है एक क्रिटिकल जंक्चर। क्रिटिकल होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जंक्चर होता है मान लो ऐसे जंक्चर, ये रास्ता, तो ऐसे मतलब ऐसे रास्ते पे आ गए जो बिल्कुल वहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे डिस्टिलिंग, डिस्टिल क्या होता है? डिस्टिल होता है पतला करना। मान लो किसी घोल है आपके पास, कोई किसी चीज़ का मिश्रण है, तो उसमें पानी डालते हैं, डिस्टिल कर देते हैं। डिस्टिलिंग इन्फ्लेशन इम्पैक्ट, तो जो डिस्टिल क्या होता है? पतला होना, कम होना। या डिस्टिलिंग जो इन्फ्लेशन इम्पैक्ट है ऑन जीएसटी रिवेन्यू, जो जीएसटी से पैसा इकट्ठा होता है, रिवेन्यू होता है, कमाई होती है, इज़ वाइटल। वाइटल मतलब इम्पोर्टेंट है। बिफोर रिफॉर्म्स, सुधार से पहले, आर पुट ऑन होल्ड, जो पुट ऑन होल्ड। तो इसमें बोला गया भी जो डिस्टिलिंग, जो इन्फ्लेशन को कम करने के इम्पैक्ट हैं, प्रभाव हैं जीएसटी रिवेन्यू पे, इज़ वाइटल, इंपॉर्टेंट है। बिफोर रिफॉर्म्स आर पुट ऑन होल्ड, रिफॉर्म्स को, सुधार को होल्ड पे रखने से पहले। ऑन ट्यूसडे द सेंटर सेड, ट्यूसडे क्या है? सेंटर ने कहा, इट हैज़ रिलीज स्टेट्स आउटस्टैंडिंग जीएसटी कंपनसेशन ड्यू ऑफ ऑलमोस्ट 87,000 करोड़। तो ये बोल रहे हैं कि मंगलवार को सेंटर ने कहा, क्या कहा? इट हैज़ रिलीज, यह रिलीज कर चुका है, हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, स्टेट्स आउटस्टैंडिंग जीएसटी कंपनसेशन। तो ये रिलीज कर चुका है स्टेट्स की आउटस्टैंडिंग जीएसटी जो कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या होता है कि भाई जीएसटी इम्प्लीमेंट करने से, जो जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ था, तो उसके बाद स्टेट्स के बहुत सारे ज्यूरिसडिक्शन थे जो टैक्सेस पे, वो ख़त्म हो गए और वो सेंटर के हाथ में चले गए। तो सेंटर उसके लिए कंपनसेशन देने का वादा किया था 5 साल तक, 2022 तक। तो उसमें राइटर बोल रहा है कि जो ट्यूसडे को सेंटर ने कहा, सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, इट हैज़ रिलीज स्टेट्स आउटस्टैंडिंग जीएसटी कंपनसेशन ड्यू ऑफ ऑलमोस्ट 87,000 करोड़, 87,000 करोड़ उन्होंने दे दिए हैं जो ड्यू थे इतने। द मूव मार्क्स, जैसे ये जो स्टेप है, मार्क्स क्या? मार्क्स का मतलब ये दर्शाता है, निशान लगाता है कि कैसे। द मूव मार्क्स से शिफ्ट इन द स्टांस, स्टांस मतलब पैतरा। जैसे आप रेसलिंग करते हैं, तो अगर मान लो आप राइट फुट पे अपना पैतरा या कोई भी स्टांस आपका स्टैंड, मतलब यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट का स्टैंस चेंज हो रहा है, तो ये बोल रहे हैं कि शिफ्ट आ रहा है स्टांस में एज जस्ट ए मंथ अर्लियर, एक महीना पहले। कब? द फाइनेंस मिनिस्टर हैड साइन सिग्नल, हैड सिग्नल, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हैड सिग्नल दे चुके थे, सिग्नल दे चुके थे फाइनेंस मिनिस्टर दैट स्टेट्स ड्यूज वर्थ ओवर 78,000 करोड़ पेंडिंग फॉर द लास्ट 4 मंथ 2021-22। तो ये बोल रहे थे जो फाइनेंस मिनिस्टर की 78,000 करोड़ रुपए जो पेंडिंग थे 4 मंथ से 2021-22 के लिए, विल बी रिलीज एज एंड व्हेन एडुकेट जीएसटी कंपनसेशन सेस विद कलेक्शन अक्रू। सेस जो मतलब क्या होता है? जैसे टैक्स के ऊपर टैक्स होता है, एक तो सेस होता है, सेस एक सरचार्ज होता है। बताना चाहूँगा, सेस कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए यूज होता है, जैसे जीएसटी सेस लगता है, तो कंपनसेशन देने के लिए जीएसटी सेस लगता है। और सरचार्ज का मतलब होता है कि जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो किसी भी काम में यूज़ हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे एजुकेशन सेस होता है, तो वो एजुकेशन पर्पज के लिए यूज़ होता है। इसमें राइटर बोल रहा है कि एज एंड वैन, जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा, एडुकेट पर्याप्त मात्रा में, जीएसटी कंपनसेशन सेस कलेक्शन अक्रू मतलब मस्टर होना, इकट्ठा हो जाएगा, तो तब आपका रिलीज कर देंगे। ये स्टेटमेंट दे चुके थे, इसलिए हैड थर्ड फॉर्म यूज हुई है कि पास्ट परफेक्ट में दे चुके थे। बाई मई 31, 31 मई तक द सेंटर सेट देयर वाज अबाउट 25,000 करोड़ इन जीएसटी कंपनसेशन फंड एंड फोर्क आउट। फोर्क आउट का क्या मतलब होता है कि फोर्क आउट का मतलब, जैसे फोर्क तो ऐसे कांटा आप जिससे खाना खाते हैं, बट ये फोर्क आउट फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है कि ना चाहते हुए भी पैसा देना, बिल्कुल आप चाह नहीं रहे फिर भी पैसा देना पड़ रहा है आपको, तो उसको बोलते हैं फोर्क आउट। जो ये 25,000 करोड़ रुपए जीएसटी कंपनसेशन फंड में एंड फोर्क आउट, जो ना चाहते हुए दिए। द बैलेंस फ्रॉम इट्स ओन कोफर्स, कोफर्स मतलब आपके खुद के जेब में से, पॉकेट से, तिजोरी से देने पड़े। टू बी एडजस्टेड फ्रॉम फ्यूचर जीएसटी सेस लिवाइज ऑन द सिन गुड्स। सिन गुड्स जो मतलब ज़्यादा लग्जरी में आती हैं, या जैसे आप गुटखा वगैरह खाते हैं, सिन गुड्स बोलते हैं उनको।
तो उनको अपनी पॉकेट से देना पड़ा था और आगे उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि जो फ्यूचर में हम लगाएंगे टैक्स उनसे अपना वसूल लेंगे। सेंटर ने बोला सच एज कार्स, जैसे कार पे टैक्स लगता है। द स्टेटेड इंटेंट, जो स्टेटेड मतलब जो उसने कह दिया था, इंटेंट क्या था, उद्देश्य फॉर दिस चेंज स्ट्रेटजी मेक्स एमिनेंट सेंस। तो एमिनेंट मतलब बहुत प्रमुख सेंस दिखाता है। टू हेल्प स्टेट्स मैनेज देयर रिसोर्सेज एंड इंश्योर स्पेंडिंग, तो ये हेल्प करता है स्टेट्स को मैनेज देयर रिसोर्सेज एंड इंश्योर स्पेंडिंग पर्टिकुलरली ऑफ द कैपिटल वेराइटी ऑफ टू पंप प्राइम द इकोनॉमी। तो ये बोल रहे हैं कि टू हेल्प स्टेट्स को हेल्प मदद करने के लिए देयर रिसोर्सेज एंड इंश्योर स्पेंडिंग को इंश्योर करने के लिए पर्टिकुलरली ऑफ द कैपिटल वेराइटी ऑफ पंप प्राइम ऑफ द इकोनॉमी हैपन स्मूथली थ्रू 2022-23 होते हैं, ये हुए हैं मतलब स्मूथली हुए हैं 2022-23 के लिए। तो ये बोल रहा है कि टू हेल्प स्टेट्स मैनेज देयर रिसोर्सेज एंड इंश्योर स्पेंडिंग, जैसे स्टेट्स की मदद करने के लिए कि आपका खर्चा कैसे चल रहा है उनको इंश्योर करने के लिए। पर्टिकुलरली ऑफ द कैपिटल वेराइटी ऑफ पंप प्राइम ऑफ द इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी में पंप देने के लिए हैपन स्मूथली थ्रू 2022-23 तक। स्टेट्स हैव बीन एनेक्सिस, मतलब स्टेट चिंता कर रहे थे, हैव बीन एनेक्सिस चिंतित थे कब से, अबाउट रिवेन्यू इनफ्लोज वंस द 5-year GST कंपनसेशन विंडोज एक्सपायर दिस मंथ। तो ये बोल रहे हैं कि स्टेट थे जो बहुत चिंतित थे अबाउट रिवेन्यू इनफ्लो, जैसे जो पैसा आता है ओवर द 5-year GST कंपनसेशन विंडो एक्सपायर दिस मंथ, इस मंथ में एक्सपायर हो जाएगी। दिस जेस्चर, द जेस्चर मतलब इशारा होता है, हाँ हैंड जेस्चर होता है जैसे कोई इशारा। टू रेमिट ड्यूज विदाउट वेटिंग फॉर सेस एक्रूवल्स विल आल्सो हेल्प टू कूल द टेम्परेचर ऑफ द सेंटर स्टेट फिस्कल पार्लेज का वार्तालाप डिस्कशन। तो ये बोल रहे हैं कि जो जेस्चर है जो अभी रेमिट मतलब क्या होता है, आपने सुना वो रेमिटेंस इंडिया में बहुत आता है, जो बंदे बाहर कमाने जाते हैं वो अपने घर पर पैसा भेजते हैं, उसको रेमिटेंस बोलते हैं। रेमिट है कि वापस देना, सेस को वापस देना, स्टेट्स को दे रहे हैं। ड्यूज विदाउट वेटिंग फॉर सेस एक्रूवल, बिना वेट किए हुए सेस एक्रूवल का। विल आल्सो हेल्प कूल द टेम्परेचर को कूल करेगा, कि मतलब इनमें टेंशन बढ़ रही थी स्टेट सेंटर में, उसको कम करेगा। फिस्कल को लेकर, जैसे फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, आपकी कमाई रेवेन्यू से कम है और आपका खर्चा ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। द फ्लेयर्ड होता है बढ़ा हुआ, अ फ्रेश आफ्टर सम टेंजेंशियल रिमार्क्स। टेंजेंशियल मतलब टेंजेंशियल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, मतलब एक तीखे रिमार्क्स के बाद फ्रॉम द अपेक्स कोर्ट ऑन द नेचर ऑफ द GST काउंसिल रिकमेंडेशन। नेचर ऑफ द मतलब पहले बता, ये मान लो टेंजेंशियल रिमार्क्स थे सुप्रीम कोर्ट के, कि बता दिया था कि ये GST की जो रिकमेंडेशन है GST की वो कंपलसरी नहीं है, वो एडवाइजरी बेस है। स्टेट वायलेशन भी कर सकते हैं, वो अपने आप से फ्रेम भी बना सकते हैं। ये उसके बाद हुआ ये इवेंट। द फॉर कंज्यूमर्स, जैसे जो ग्राहक हैं, दिस कुड मीन ए फर्दर एक्सटेंशन इन द लेवी ऑफ द GST कंपनसेशन सेस बियॉन्ड मार्च 2026। तो कंज्यूमर के बारे में बात करें तो दिस कुड मीन, इसका मतलब हो सकता है कि फर्दर एक्सटेंशन हो जाएगा GST जो कंपनसेशन सेस है, एक तो GST लगता है उसके ऊपर सेस भी लगता है, बियॉन्ड मार्च मतलब मार्च 2026 से आगे भी चला जाएगा, आदमी ऐसे ही पे करते रहेंगे टैक्स। बाई व्हेन बोरोइंग मेड ओवर द पास्ट 2 years टू ब्रिज शॉर्ट फॉल्स इन दिस सेस कलेक्शन। जो सेस कलेक्शन में कमी है तो उसको ब्रिज करना मतलब मिलाना, गैप है जो उसको जोड़ना। कैसे जोड़ना, सेस लगा के। ओ वर टू बी रिपेड, मतलब वो क्या थे, देने थे, वर टू बी रिपेड दोबारा से देने थे। द अदर इम्पोर्टेंट, जो देने के लिए पैसे हैं उनको तब तक इकट्ठा ना हो जाए, वो लगाते रहेंगे 2026 तक। द अदर इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन क्या होता है, जटिलता, प्रॉब्लम क्या है, इज दैट ओवर अप्रैल एंड मई, अप्रैल और मई, द गैप बिटवीन रेवेन्यू एंड द assured level promised to the states under the GST compensation compact has narrowed to less than 5,000 crore a month। तो इसमें राइटर बोल रहा है कि assured बिल्कुल पक्का लेवल promised to the स्टेट्स को promise किया under the GST compensation compact has narrowed to less than 5,000 crore a month, 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा एक मंथ में, from over 19,600 crore averaged in the previous 4 month, जो पहले 4 मंथ में। द रिकॉर्ड GST कलेक्शन, जो रिकॉर्ड किया है GST कलेक्शन ऑफ ओवर 1.6 लाख करोड़ इन अप्रैल में हेल्प किया। नो डाउट आल्दो मे रेवेन्यू हैव फॉलन 15.9 to 1.141 लाख करोड़। देखो इसमें राइटर बोल रहा है कि रिकॉर्ड GST कलेक्शन, जो रिकॉर्ड किया गया है GST कलेक्शन का ओवर 1.6 लाख करोड़, 1.67 लाख करोड़ इकट्ठा हो गया इन अप्रैल में इकट्ठा हुआ था, हेल्प किया। नो डाउट आल्दो यद्यपि मई रेवेन्यू, जो मई के रेवेन्यू है, हैव फॉलन 15.9% कम हो गए हैं, 1.41 लाख करोड़ हुआ है। सस्टेनिंग दिस 2 month एवरेज कुड ईज फिस्कल वरीज फॉर बोथ एंड सेंटर एंड स्टेट,
मतलब ये चिंता कम कर सकता है। अच्छा इकट्ठा हुआ है 1,000 करोड़, 1 लाख करोड़ से ऊपर हुआ है, तो वह बात है। द गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि द गवर्नमेंट विच हैड टर्म्ड अप्रैल रेवेन्यू, मतलब वो कर चुकी है, क्या कर चुकी है, अप्रैल रेवेन्यू को ए रिफ्लेक्शन ऑफ द फास्टर रिकवरी, बता रही है कि भाई फास्टर रिकवरी कर रही है अपनी इकोनॉमी। सजेस्टेड दैट फाइनेंशियल ईयर एंड बूस्टेड दोज इन दी फ्लोज इन फ्लोज, तो ये बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर एंड खत्म होगा, बूस्टेड दोज इन फ्लोज, जो फ्लो में है, सीकिंग क्या डिमांड है उनकी, टू एक्सप्लेन द डिप इन में, जो मई में डिप हो रही है। द एलिफेंट इन द रूम रिमेन्स इग्नोर्ड, एलिफेंट इन द रूम मतलब क्या है, एलिफेंट इन द रूम होता है कि भाई डिस्ट्रक्शन करेगा कुछ, मतलब ये बड़ी प्रॉब्लम है जो रूम रिमेन्स इग्नोर्ड, इसको इग्नोर किया गया है। हाई इन्फ्लेशन, जो महंगाई बढ़ रही है, विच द गवर्नमेंट हिंटेड कुड कंपेल ए पोज इन एन इम्पेंडिंग रीजिग द जीएसटी रेट स्ट्रक्चर। देखो रीजिग होता है दोबारा से रीअलाइन करना, इसमें राइटर बोल रहा है कि भाई अपनी क्या बोल रही है जीएसटी वगैरह, गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि हम फास्टर रिकवरी कर रहे हैं, हमारे पास ज़्यादा कलेक्शन आ रहा है, बट वो उसको वो देखते नहीं कि महंगाई बढ़ गई तो टैक्स ज़्यादा लगेगा, टैक्स ज़्यादा लगेगा तो पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, वो बात कह रहे हैं। तो रीजिग होता है दोबारा से अलाइन करना, तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए दोबारा से अपने जो इन्फ्लेशन रेट को रीजिग करने के लिए या जीएसटी कंपनसेशन को स्ट्रक्चर को देखने के लिए। हैज़ बीन ए की फैक्टर ऑफ राइजिंग जीएसटी रेवेन्यू ओवर 1.2 लाख करोड़ फॉर 11 मंथ, वंस दैट इज एक्नोलेज, एक बार इसको मान लो एक्नोलेज किया गया, एंड लेवल ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी असेस्ड माइनस इन्फ्लेशन इफेक्ट, तो इसको एक्नोलेज किया गया, वंस दैट इज एक्नोलेज मतलब इसको माना गया, एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का असेस उसको किया गया माइनस इन्फ्लेशन इफेक्ट्स, उसमें से महंगाई का अगर काट दें, महंगाई का इफेक्ट काट दें, और जीएसटी लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई हैं उनको महंगाई का काट दें, तो द जीएसटी काउंसिल कैन टेक ए मोर न्यूआंस मतलब सूक्ष्म काल, बिल्कुल माइन्यूट भी देख सकते हैं, ऑन द नेक्स्ट स्टेप्स टू रिफॉर्म द स्टिल यंग टैक्स सिस्टम। तो टैक्स घटाने बढ़ाने में हम उसको जो इन्फ्लेशन का महंगाई का जो असर हुआ उसको काट देना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखने के लिए, एंड सस्टेन रेवेन्यू, तो उसी हिसाब से टैक्स लगाना चाहिए। द मस्ट बिगेन, दिस मस्ट बिगेन, इसको स्टार्ट होना चाहिए बाई असेसिंग, कैसे, जांच के, असेसिंग क्या होता है, जांचना, असेस देखना किसी चीज़ को, दिस मस्ट बिगेन, ये शुरुआत होनी चाहिए इसकी बाई असेसिंग वेदर मतलब होता है आप कहीं डाउट में होते हैं कि मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, वेदर आई विल गो और नॉट, ऐसे ही कि कहाँ मतलब होता है। दिस मस्ट बिगेन बाय असेसिंग वेदर द जीएसटी रेट रिस्ट्रक्चरिंग शुड बी डेफर्ड मतलब उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, डेफर्ड स्थगित करना चाहिए, बिकॉज ऑफ फियर्स ऑफ हायर इन्फ्लेशन, और रीओरिएंटेड या दोबारा से उसको घुमाना चाहिए टू लोअर इन्फ्लेशन वाइल ब्रॉडनिंग द टैक्स नेक्स्ट एंड ईजिंग कंप्लाइंस, और कंप्लाइंस को ईजी करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल और क्रिस्प आर्टिकल है, बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली होंगी आपको। जीएसटी कब लगाया था, जुलाई 2017 में, और उसने प्रॉमिस किया था कि सेंटर ने स्टेट को 2022 तक को जीएसटी कंपनसेशन देंगे, उसके लिए वो क्या है, जीएसटी सेस लगाता है। जीएसटी सेस लगाता है तो क्या वो अब वो 1.67 लाख करोड़ हो गया है, तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कोफर से अपने पैसे से दे दिया कि बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे जब हम सिन गुड्स पे ज़्यादा लगाएंगे। अभी ये 2026 तक बढ़ सकता है। अभी ये बोल रहा है कि भाई गवर्नमेंट कह रही है कि अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है, बट इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बढ़ी है क्योंकि वो इन्फ्लेशन की वजह से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ है, तो उसको माइनस करके उसको दोबारा से सोचना चाहिए कि टैक्स बढ़ाना है घटाना है, उसको रीओरिएंटेड करना है। इतना ही इस आर्टिकल का जिस्ट है। लेट्स जंप टू दी वोकैबुलरी वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज द डिस्टिल मतलब किसी चीज़ को डाइल्यूट करना, पतला करना। जंक्चर का मतलब होता है कि द क्रिकेट मैच हैड रीच क्रूशियल जंक्चर मतलब एक विशिष्ट समय पर पहुंच गया, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पहुंच गया या दशा में पहुंच गया। अक्रू होता है इकट्ठा करना चीज़ों को, इंटरेस्ट अक्रूइंग टू सेवर फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट्स, तो वृद्धि होना निर्धारित अवधि के लिए दौरान बढ़ना, जैसे इंटरेस्ट अक्रूइंग बढ़ गया है, टू सेवर्स जो बचत खाते हैं जिनके फॉर देयर बैंक अकाउंट्स फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट्स, या इकट्ठा करना अकुमुलेट करना भी मतलब होता है इसका। कोफर्स क्या होता है कि जो तिजोरी है, खान संदूक लगा लो अपना। लार्ज कोफर्स फुल ऑफ गोल्ड ज्वेलरी वर डग आउट खोदा गया फ्रॉम द एक्सकवेशन साइट। एनेक्सियस होता है चिंतित होना, वरी होना। वाई यू आर वरिंग और वाई यू आर एनेक्सियस अबाउट माई हेल्थ, ऐसे ही। जेस्चर क्या होता है, हैंड मूवमेंट। आई सा द बॉय मेक ए रूड जेस्चर एट द पुलिसमैन बिफोर रनिंग ऑफ मतलब उसने रूड जेस्चर किया एट द पुलिसमैन बिफोर, भागने से पहले उसने गलत इशारा किया उसकी तरफ, पुलिसमैन की तरफ। या इसका जैसे सी आस्क देम टू लीव एंड जेस्चर टुवर्ड्स द डोर, दीवार
दरवाजे की तरफ इशारा किया। पार्ले होता है आम बातचीत भाषा, कोई वार्तालाप। अक्रूवल होता है इकट्ठा होना, मस्टर करना। टेंजेंशियल होता है कि एक तो परपेंडिकुलर लाइन के लिए यूज होता है, बट टेंजेंशियल थॉट डाइवर्जिंग फ्रॉम द प्रीवियस कोर्स और लाइन इरेटिक, मतलब जो पहले कोर्स चला रहा है उससे बिल्कुल टेंजेंशियल थॉट बिल्कुल अपोजिट ये लगा लो, या चेंज। रिज क्या है? ऑर्गेनाइज डिफरेंटली, रीअरेंज करना दोबारा से। द ऑर्गेनाइजर स्क्रैम्बल फ्रेनेटिकली टू रीजिग द शेड्यूल, जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने स्क्रैम्बल सोचा, फ्रेनेटिकली बिल्कुल संकी टाइप से, टू रीजिग द शेड्यूल। इम्पेंडिंग है जो बिल्कुल अबर आने वाली घटना। देयर वाज ए फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर इन द एयर, अशुभ घटना। न्यूआंस होता है सूक्ष्म तरीके। आई होप आपको समझ में आएगा। शेयर कर दीजिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। सीखते रहिए, यही एक प्रोसेस है। बाय।